हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर उत्तम पटेल। आपको बीमारियों के बारे में सही तरीके से जो साइंटिफिक तरीका है उसमें कोशिश ये है कि उनसे कैसे बच सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इलाज तो कराना पड़ेगा, और इलाज कराने के लिए सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि आप कहाँ और कैसे इलाज कराएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं कि इधर उधर घूमने फिरने के चक्कर में टाइम बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में फैल जाती हैं कि उनके हाथ में बाद में कुछ रह नहीं जाता, कहीं भी जाएँ फिर कुछ होता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड अब एक जो अभी कोविड का ये चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये बात चल रही थी कि इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो बॉडी की है, किसी के शरीर की है, वो जितनी अच्छी जिसकी होगी उसको उतना कम कोरोना का इन्फेक्शन होगा, यानी उनको और भी सारी बीमारियां बहुत कम होंगी। तो ऐसे में इम्यूनिटी के नाम पे कितनी दवाइयाँ हैं, कितने मेडिसिन हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है, या आयुर्वेदिक कौन सा मेडिसिन आते हैं, हर्बल वाले आते हैं कि उसके खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी होती क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप जो है इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है हमारे, उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी जो है एक एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल या बाहरी, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और दूसरा आंतरिक होता है, इंटरनल। इसको लोकल भी बोल सकते हैं। लोकल मतलब जो कि बाहर है, इस तरह के। इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, जिसको सिस्टमिक भी बोल सकते हैं, सिस्टमिक इम्यूनिटी। अभी मैं आपको ये समझा दूं पहले कि इम्यूनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा शरीर अपना सब कुछ चल रहा है अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ भी इम्यूनिटी की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है, तो हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत क्यों पड़े। ठीक है, आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पे चोर डाकू लुटेरे या इस तरह के लोग नहीं हैं, तो आपके घर पे किसी तरह का जब कोई खतरा है ही नहीं, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड या ऐसा कुछ लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इम्यूनिटी भी लगभग ऐसे ही है। तो पहले आपको समझना है एक्सटर्नल। अभी क्या होता है, जैसे हमारे जितने शरीर, इतनी बड़ी शरीर है, इसमें जितने भी शरीर एक घर जैसा है, और घर में अंदर जाने के कई रास्ते होते हैं। अब जैसे हमारा सबसे बड़ा मुंह, हमारा माउथ, इससे हम दुनिया भर की चीज़ें खाते पीते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। माउथ और नोज, नाक, तो नाक और मुंह, इससे जो है फेफड़ा तक और मुंह से आंत तक पूरा अंदर इंटेस्टाइन और वो सब सारी चीज़ें डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। फिर आँख हो गया, आँख भी एक तरह से खुली चीज़ है, यहाँ से भी कोई चीज़ हमारे शरीर में जा सकती है। कान हुआ, कान से भी हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ें जा सकती हैं। फिर नीचे हमारे जो यूरिन या लैट्रिन के जो रास्ते हैं, वहाँ से भी, क्योंकि वो भी शरीर में अंदर जाता है, तो वहाँ से भी कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है। जैसे आपका घर है, तो घर में जितने ज़्यादा दरवाजे, जितने ज़्यादा खिड़कियाँ होंगे, उतने ही ज़्यादा चांस है कि बाहर से कोई चीज़ वहाँ पे जाए। ठीक है, तो ये मैं बाहरी इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके शरीर को। तो अभी क्या है, अब ध्यान अगर आप देंगे, जो इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हम मेन बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन सब बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किससे होते हैं, एक तो वायरस होते हैं, वायरल होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, फंगस होते हैं। ठीक है, फंगस होते हैं, और बाकी पैरासाइट और वो सब जो है, वो आप उतना डिटेल में आप नहीं जानेंगे पैरासाइट, क्योंकि वायरस का नाम आप कोविड आया इसलिए जान गए, और कोविड में फंगल का इन्फेक्शन होने लगा इसलिए फंगस भी आप जान गए। बैक्टीरिया तो सब हैं हर जगह, डायरिया, डिसेंट्री। ठीक है, जो दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं। और मलेरिया वाले, उनको वो भी पैरासाइट हैं, मलेरिया वगैरह जो है, ये भी पैरासाइट्स हैं मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंगस से नहीं होता है, ये क्या होता है, तो क्या होता है कि जैसे मुंह है, मुंह में क्या है, सलाइवा है। सलाइवा मतलब लार। तो मुंह हमारा गीला रहता है। जैसे ही कोई चीज़, अगर कुछ चीज़ हम खाएं, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है या वायरस है, तो हमारा लार जो है उसको ख़त्म कर देता है। लार में भी इस तरह के केमिकल होते हैं कि उसको ख़त्म कर देता है। या आँख में जैसे कोई चीज़ गलत, तो आँख जो नम रहती है हमेशा, जो आंसू, टीयर होते हैं ना, ये भी जनरली ज़्यादातर चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर देती है। नाक में कोई चीज़, नाक भी हमेशा हमारी अंदर से थोड़ी गीली रहती है, तो वो भी जो है, वो जो लिक्विड रहता है वो ख़त्म कर देता है। इसी तरह लैट्रिन और बाथरूम के रास्ते से भी अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ जाता है, उनको भी ये वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, बाहरी
सुरक्षा। ठीक है, तो वो नम रहेगा, गीला रहेगा, वहाँ पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, तभी वो उसको ख़त्म कर पाएगा। अब कोई कहे मेरा मुंह सूखा हुआ है, एकदम सूखा हुआ है मुंह, अगर आपका मुंह सूखा रहेगा, आपका नाक सूखा रहेगा, तो इधर से कोई बैक्टीरिया और वायरस जाएगा तो वो मरेगा नहीं, उसको ये मार नहीं पाएगा। फिर वो वहाँ पे क्या है कि दीवार से चिपक जाएंगे, वहाँ ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग अल्सर इस तरह का कुछ बन जाएगा, वहाँ से चिपकेंगे, और एक बार ब्लड के कांटेक्ट में अगर आया बैक्टीरिया या वायरस ब्लड में गया तो ब्लड से तो पूरे शरीर में पहुँच जाएगा, तो पूरा आपको पूरी तरह से इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो इसके लिए क्या है कि ये अपना काम, अगर आपका मुंह सलाइवा लार बन रहा है, आंसू अच्छे से बन रहे हैं, सारी चीज़ें जो है नम है, तो ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो सबसे, अब इसके लिए अगर कोई बोले ये नम क्यों रहेंगे, अगर आप 2 दिन पानी पीना बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, मुंह सूख जाएगा, नाक सूख जाएगा। ठीक है, और भी लैट्रिन बाथरूम कम होने लगेंगे, वहाँ भी सूख। तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्या होगा इसके लिए, सबसे ज़्यादा क्या है कि पानी आप जो है वाटर जो है, वाटर कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर तक, 1.5 से 2.5 लीटर तक पानी आप डेली ज़रूर पिएं। उससे क्या होगा कि जब आपके शरीर में पानी रहेगा तो ये सलाइवा, टीयर, ये सब बनते रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब बाहर से ही कोई इन्फेक्शन आया, ये सब अगर आएंगे तो बाहर ही मार दिए जाएंगे, अंदर जाने ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप घरों में जालीदार खिड़कियाँ लगवा देते हैं, वो लगा देते हैं ताकि कोई चीज़ अंदर जाने ही नहीं पाए। अंदर चला गया तो उसको ढूंढ के पकड़ना मारना मुश्किल होता है, इससे पहले कि बाहर ही उसको रोक दिया जाए। तो क्या करोगे आप, अच्छे से पानी पियो। अब कोई बोलेगा, क्या आपको किसी ने बताया है कि पानी पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है? कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। पानी पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इस कदर बढ़ती है कि बाहर ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, इसके पहले कि आपके बॉडी में अंदर जाए, बाहर ही रोक दिया जाता है वो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो बाहर के जितने वो हैं उनको क्या करो, इनको क्या करो, सफाई। ठीक है, वाटर, सफाई, एक चीज़ हो गया पानी, दूसरा साफ सफाई। अब कोई कहे कि मेरा मुंह गंदा है, कभी ब्रश नहीं किए, कभी खाना खा के ऐसे पड़े हुए हैं, या लैट्रिन बाथरूम के रास्ते अगर गंदे पड़े हैं, सफाई नहीं हुआ, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग सेप्सिस में चले जाते हैं, सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं, यूटीआई हो जाता है। ठीक है, और उनको फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, साफ़ सफाई रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, अवॉइड एक्सपोजर से बचना है। एक्सपोजर मतलब उनको ऐसे जगह से बचना है जहाँ पे ये माहौल हो, जहाँ लगे कि यहाँ गंदगी है, या ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि गंदा है, मतलब माहौल गंदा है, जैसे सांस मुंह के रास्ते से वहाँ पे जा सकते हैं, या कहीं ऐसी गंदी जगह पे आप लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ गंदगी है, तो वहाँ पे गंदगी का मतलब बैक्टीरिया वायरस वहाँ भर भर के पड़े होंगे, क्योंकि गंदगी जहाँ पे सड़न हो रही है, वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब कौन करते हैं, यही सब गंदगी जो फैलती है, वो गंदगी फैलाने वाले यही होते हैं। एक्चुअली ये बेचारे सड़ाते हैं, उसको सड़ा के उसको खपत करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, लेकिन ये है कि गंदगी है, अगर वो गंदगी आपको लग गई तो क्या होता है, आपको दिक्कत। अच्छा, ये मैं बोला था एक्सटर्नल में, तो ये आपका मुंह हो गया, ये सब बताया था। दूसरा स्किन भी है। ठीक है, स्किन आपकी जो चमड़ी है, ये चमड़ी बहुत, ये ऐसी वैसी चमड़ी नहीं है। स्किन जो है, इस पर पानी डालो, कोई भी चीज़ डालो, तो वो जो है अंदर तक नहीं जा सकती, शरीर के अंदर जो है तुरंत जाएगा नहीं। और दूसरा, ये अगर नॉर्मल है, हाइड्रेटेड है, मतलब चमड़ी आपकी एकदम मतलब बहुत सूखी नहीं है, रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। रूखी सूखी होगी तो यहाँ भी पपड़ी बनेगी, कहीं कहीं कटने लगेगा, दरार बन जाएगी इस तरह का, तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग वगैरह होगा, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। तो पानी पीते रहेंगे तो स्किन आपकी अच्छे से बनी रहेगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। आपको पानी पीना है, सफाई रखना है जो भी बाहर खुल रहे हैं शरीर से, और तीसरी जो है गंदी जगह गंदी चीज़ों से आपको बचना है। स्किन पे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई फालतू की चीज़ नहीं लगाना चाहिए। फालतू दुनिया भर के केमिकल आते हैं शरीर, दुनिया भर के केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ मत लगाइए, कोई केमिकल मत लगाइए। आपको सिंपल कोई अच्छा वो करना है तो एक ऑयल लगाइए या कुछ, ठीक है, गर्ल्स हैं वो हैं, कुछ अपना क्रीम वगैरह लगा सकती हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे न लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कम से कम कोशिश करें। तो ये है बाहरी सुरक्षा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इतना अगर आप करोगे तो ये बीमारी आपके अंदर जा ही नहीं पाएगी, शरीर के अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो आपको आगे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान देनी हैं।
जो आपको बाहर से प्रोटेक्ट करती हैं। अब अंदर एक बार कोई अंदर चला गया तो अब उसका क्या कर सकते हो। तो उसके लिए अब हमारी शरीर कैसे उससे लड़ती है, कैसे वो करती है और उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हम अभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जितना बताया हूँ इतने पर आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ों से बचने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आंतरिक सुरक्षा जो इम्यूनिटी होती है वो कैसे काम करती है और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है।